ओके, कोइजन। तो कोइजन होता क्या है, राइट? कोइजन क्या है कि सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट है और हमारे पास मल्टीपल टास्क है। ओके, तो उसको हम कुछ टास्क को अगर वेल डिफाइन करते हैं, हम किसी टास्क को वेल डिफाइन करते हैं और उस टास्क को हम कोहेसिव मेथड कहते हैं, हाईली कोहेसिव मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारी कोई मेथड है, ओके, कोई मेथड है, तो उस मेथड को अगर हम स्प्लिट करके सेपरेट पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसको जैसे भी सेपरेट पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो क्या होता है कि स्पेसिफिक जो कोइजन है वो अचीव मीन्स ये होता है, मीन्स कि हमारा कोई भी पार्ट है, लगे फॉर एग्जांपल एक सिंपल एक एप्लीकेशन है, और एक सपोज समझो कि तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन है, उसमें तुम एक मेथड डिफाइन कर रहे हो, उस मेथड को तुम क्या कर रहे हो, एक टास्क दे रहे हो। ओके, फॉर एग्जांपल एक मेथड है, तुम एक मेथड को टास्क डिफाइन कर रहे हो, वही दूसरी मेथड है, उसको भी तुम टास्क डिफाइन कर रहे हो, मीन्स एक क्लास के अंदर समझ दो मेथड है, तो सेम तुम अलग अलग टास्क डिफाइन कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि हर एक इसके अंदर तुम्हें अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम सॉरी, ओके, उसको क्या बोलते हैं हम, कोइजन। तो क्या होता है, वो कोइजन होता है बेसिकली। सर कैसे इसको कोइजन हम जावा में कैसे इसको अचीव करते हैं और क्या चीज होती है, राइट? सो बेसिकली हर एक मेथड का जो डेटा है, हर एक मेथड का तो डेटा है, हर एक मेथड का डेटा क्या करता है, हमारे एक क्लास को बिलोंग करता है, राइट? एंड उसकी एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट? तो इस कोविजन के अंदर आते हैं दो टाइप्स, मीन जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्या था, लूज कपलिंग, एंड देयर वाज टाइट कपलिंग। ऐसे ही यहाँ पे है लो कोइजन, ओके, सो लो कोइजन, एंड दूसरा है, ओके, हमारा लेट मी डू दिस, ओके, ओके, सेकंड है हाई कोइजन। ओके, क्या है सेकंड, हाई कोइजन, हाई कोइजन। तो लो कोइजन एंड हाई कोइजन, फर्स्ट समझ लो कि व्हाट इज कोइजन। ओके, व्हाट इज व्हाट इज कोइजन, तो कोइजन क्या है, ओके, कोइजन, सो उसको मीन्स एक सिंपल मेथड है, we can say, which is cohesion is nothing but the degree of with methods, which methods have data and its class related, और जो भी क्लास है एक दूसरे के ऊपर अचीव करते हैं, मीन्स जो भी एक दूसरे का टास्क है वो अचीव करते हैं और सिंगल पर्पज के लिए इन सिंपल वर्ड। ओके, अगर हम क्लास के अंदर अगर हम क्लास का क्या है, एक जॉब है, ओके, सो इट्स डूइंग सिंपल जॉब। अगर एक जॉब, टास्क मीन्स एक जॉब इन द सेंस एक टास्क है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा एम्प्लॉय क्लास है, ऐसे समझ लो, लेट मी एक्सप्लेन दिस, ओके, लेट मी create the package for this, let me create the class, okay, cohesion.name. So in this, suppose I have one class, that is
एम्प्लॉय। ओके, हमारे पास एक एम्प्लॉय और यहाँ पे हम बोलेंगे एम्प्लॉय सर्विस। एम्प्लॉय सर्विस, हमारे पास क्या है, एक एम्प्लॉय सर्विस नाम का क्लास है। ओके, इस क्लास के अंदर जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ मेथड डिफाइन कर रहे हैं, राइट। ऐड एम्प्लॉय, देन void, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं, ओके, जैसे कि ऐसे, ओके, void अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय, राइट। ये हमारे पास मेथड है। एक क्लास है, एक क्लास क्या कर रहा है, ऐड एम्प्लॉय कर रहा है, अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, राइट। ये सब गेट एम्प्लॉय, सभी ऑपरेशन क्या है, हर एक मीन्स दो तुम्हारे मेथड से, सभी मेथड क्या कर रहे हैं, हर एम्प्लॉय मैनेजमेंट के रिलेटेड है, राइट। तो सब अगर हमारे एम्प्लॉय मैनेजमेंट के रिलेटेड मेथड्स हैं तो ये हुआ हाई कोहेजन। ये क्या हुआ, हाई कोहेजन। ओके, अगर इसी को बैड कोहेजन कैसे कहते हैं, अंडरस्टैंड फर्स्ट। कोहेजन का मतलब है कि तुम्हारे जो भी क्लास है, एक क्लास का क्या है, एक जॉब है, एंड जो जॉब है, जो मेथड है, उसका जो डेटा है, उसके रिलेटेड होना चाहिए, और वो एक दूसरे के रिलेटेड होना चाहिए सिंगल पर्पज के लिए, राइट, सिंगल पर्पज के लिए। तो उसे हम कहते हैं कोहेजन, उसे हम कहते हैं कोहेजन। तो कैसे अचीव होता है, हमारा एम्प्लॉय सर्विस है, एम्प्लॉय सर्विस में डेफिनेटली एम्प्लॉय के ही होने चाहिए मेथड्स, करेक्ट, राइट। दिस इज एक्चुअल कोहेजन। ओके, दिस इज कॉल्ड हाई कोहेजन, तो इसको बोलते हैं हाई कोहेजन। सर लो कोहेजन क्या होता है फिर, सिंपल, जैसे हम कल देखे थे कि बैड, जो भी हमारा, अगर एक क्लास है, अगेन मैं सिंपल इसी क्लास को एक एम्प्लॉय क्लास कहता हूँ, एम्प्लॉय सर्विस 2, ओके, और एम्प्लॉय सर्विस, एम्प्लॉय सर्विसेज कहता हूँ, ठीक है, वो सेम नेम से नहीं चलेगा, इसलिए मैं एक थोड़ा सा अलग नेम दे रहा हूँ। यहाँ पे भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ऐड एम्प्लॉय कर रहे हो, ओके, देन उसके बाद गेट एम्प्लॉय कर रहे हो तुम, ये इसके अंदर एम्प्लॉय सर्विस के अंदर सिर्फ फाइन, ये बराबर है, बराबर है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें एम्प्लॉय ऐड कर रहे हो, गेट कर रहे हैं, बट अगर हम वो जैसे कि void send mail ये करेंगे, ऐसे दूसरी मेथड हम ऐड करेंगे, void, देन हम बोल रहे हैं कि कैलकुलेट सैलरी, राइट, कैलकुलेट सैलरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जनरेट रिपोर्ट। तो ये तुम्हारा बैड मीन्स ये क्या है, लो कोहेजन है, इसको हम बोलते हैं लो कोहेजन। अगर कोई क्लास है और उस क्लास के अंदर तुम अलग अलग मेथड डिफाइन कर रहे हो, सभी मेथड सेम होने चाहिए, उसका सेम टास्क मीन सेम रिलेटेड टास्क होना चाहिए। कोहेजन का मतलब क्या है, कोहेजन इज नथिंग बट द प्रोविजन टू परफॉर्म द ऑपरेशन, cohesion is nothing but to perform the operation related task which has all similar means all method related to that class। जो भी तुम्हारे क्लास रिलेटेड मेथड्स है, वो मेथड तुम्हें तुम्हारे क्लास के अंदर होनी चाहिए। तो ये है, उसको बोलते हैं हाई कोहेजन, और कोहेजन का काम ही है, काम ही वही है। तो ऐसे अगर हम जनरेट करेंगे, जो भी क्लास ऐसे डिजाइन करेंगे, तो इसको बोलेंगे हम कोहेजन, इसको बोलेंगे कोहेजन, और इट माइट बी हाई कोहेजन, दिस इस क्लास को बोलेंगे हाई कोहेजन। और दूसरा जो हमने बनाया है एम्प्लॉय सर्विसेज, ये अगर अलग अलग मेथड्स है इसके अंदर,
ऑल मेथड, इसके अंदर मेथड्स है, 4 मेथड 5 मेथड जितने मेथड है, बट रिलेटेड इस एम्प्लॉय सर्विस के रिलेटेड नहीं, ये एम्प्लॉय सर्विसेज के रिलेटेड नहीं है। कुछ मेथड है, सेंड मेल, मेल सर्विस अलग रहेगी, कैलकुलेट सैलरी, जनरेट रिपोर्ट, ये क्या है, मल्टीपल अनरिलेटेड टास्क हो रहे हैं यहाँ पे, मल्टीपल अनरिलेटेड टास्क हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लो कोहेशन। तो ये बैड है, जो बैड डिजाइन है। तो जावा में उप्स कंसेप्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो अभी कपलिंग के बाद हमें ये वाला डिजाइन करना है, कौन सा, हाई कोहेजन वाला डिजाइन। ओके, तो हाई कोहेजन क्यों रिक्वायर्ड है हमें, मोस्ट प्रोबेबली हर एक क्लास उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फोकस करता है। अभी एम्प्लॉय जो सर्विस है हमारा, एम्प्लॉय सर्विस क्या कर रहा है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय सर्विस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉय को ऐड करना, उसको अपडेट करना, एम्प्लॉय को डिलीट करना, एम्प्लॉय गेट करना, उसका काम इतना ही है, राइट। सो जो हमारा क्लास स्पेसिफिक हर एक टास्क मीन्स हर एक क्लास फोकस कर रहा है उसके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, तो इसीलिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, कोहेजन रिक्वायर्ड है। तो इससे क्या होता है कि हमें समझ में आता है ना, इजी कोड समझ में आता है, ये एम्प्लॉय सर्विस है तो इसके अंदर लाइक हम इजी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐड एम्प्लॉय की मेथड है, मेंटेन इजीली मेंटेन कर सकते हैं। अगर तुम्हें किसी ने बोला अपडेट करो एम्प्लॉय, तो यू कैन कॉल दी अपडेट एम्प्लॉय मेथड, राइट। देन जो भी तुम्हारा कोड रीयूजेबिलिटी है वो रीयूज होगा कोड, जहाँ पे तुम्हें गेट एम्प्लॉय करना है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट से तुम रेफर करोगे, इंटरफेस यूज करके इंटरफेस के अंदर ये मेथड तुम डिफाइन करोगे, देन यू कैन इम्प्लीमेंट दोज मेथड, राइट। सो बेसिकली ओके, तो कोहेजन क्या है, एक वी कैन से इन द सिंपल टेक्निकल लैंग्वेज में अगर सिंगल लाइन में बताना है तुम्हें, कोहेजन इज द डिग्री टू विच मेथड and data of classes are related and work together for single responsibility. So most probably high cohesion is always preferred because it makes code simple, right, and maintainable. Got it? So cohesion is nothing but the degree which has method and data of the class related, right, and it work together most probably. So that is called सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इस क्लास को। आगे चल के तुम्हें सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है वो समझ में आएगा, वो है हमारा प्रिंसिपल। ओके, जावा का प्रिंसिपल है, उसमें समझ में आएगा, विल एक्सप्लेन लेटर दैट केस। ओके, तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट इज कोहेजन एंड हम कोहेजन कैसे अचीव करते हैं। कोहेजन में हमें हाई कोहेजन यूज करना है, लो कोहेजन नहीं। लो कोहेजन करोगे तो तुम कंफ्यूज होगे, तुम्हें तुम्हारा कोड मेंटेन करने नहीं आएगा और सब खिचड़ी हो जाएगी सब मेथड्स की, तो तुम्हारा डिजाइन प्रॉपर नहीं बनेगा। तो उप्स कंसेप्ट तुम्हारा सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए प्रेफर करना जरूरी है। गॉट इट? Yes, sir. राहुल? Yes, sir. Yes. ओके सर, इसको हम अगर रियल टाइम में इसको अचीव करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है क्या? हमने यहाँ पे मेथड लिखे एम्प्लॉय सर्विसेज के, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर लो। ओके, एम्प्लॉय एडेड, यहाँ पे अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो भी लॉजिक रहेगा लॉजिक लगा देना, राइट। डेटाबेस का अब हम कोर यूज कर रहे हैं ना, कोर जावा, उसमें हम मुंह पूरा नहीं करेंगे क्योंकि कोर जावा में हार्ड कोडेड होता है लॉजिक है, कोर जावा इन द कंसेप्ट के हमें कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो हम रियल टाइम जब हम स्प्रिंग बूट स्प्रिंग एमएससी यूज करेंगे तो उसके अंदर डेटाबेस का लॉजिक होगा, जहाँ पे हम डेटाबेस के ऊपर जाएंगे तब यहाँ पे
डिलीट का ऑपरेशन होगा, राइट। यहाँ से डेटाबेस का कनेक्ट जो भी ये है डीओ लेयर के अंदर उसको कनेक्ट करेगा, डेटाबेस से डेटा डिलीट करेगा, डेटाबेस में अपडेट करेगा, ऐड एम्प्लॉय, यही मेथड रहेंगे, बस तुम्हारा इंटरनल लॉजिक चेंज होगा, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स create the object and call those method। ओके, सिंपल। एक क्लास उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंप्लीट कर रहा है। ओके, यू कैन सी एम्प्लॉय एडेड, एम्प्लॉय अपडेटेड, एम्प्लॉय डिलीटेड, एम्प्लॉय फेच्ड। गॉट इट। तो ये क्या है, हर एक मेथड तुम्हारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेटेड ही है, तो ये है तुम्हारा हाई कोइजन। ओके, एक क्लास और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक क्लास को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक क्लास को मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए। अगर तुम्हें 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो तुम्हें ओवरलोड आता है, बर्डन होता है, मेंटेन करने के लिए हार्ड जाता है, राइट। सिमिलर यहाँ पे वैसा ही है। ओके, तो एक क्लास है तो भाई एक क्लास को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो जो कि तुम्हारा प्रॉपर डिजाइन बनेगा। गॉट इट। मीन्स सॉफ्टवेयर प्रॉपर डेवलप होगा और मेंटेन करने के लिए इजी जाएगा। गॉट इट। Yes, sir. ओके, तो मुझे बैड एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है, जहां पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा है, राइट। इसका अगर सेम कंसेप्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय एडेड, यहाँ पे अगर तुम फिर से ये करोगे sys out get fetched employee, then you can use this system dot out dot mail send, right, then calculate salary, then you can generate the report, right. So you can create the object inside the main method and you can call, right. So employee service, employee services, employee services equal to new employee services, then you can call those method and you can run this। okay, you can see the output। यहाँ पे employee added, employee fetch, mail sent, बीच में salary calculate, report generated। ये क्या हुआ, एक क्लास को हम अलग अलग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो ये हमारा बैड एग्जाम्पल है, बैड प्रैक्टिस है। इस ऐसे हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये लो कोइजन में क्या होता है, एम्प्लॉय का टास्क भी जा रहा है, नोटिफिकेशन के लिए सेंड मेल का टास्क हो रहा है, ओके, पेरोल का जो टास्क है वो भी टास्क कर रहा है एम्प्लॉय सर्विस, राइट, कैलकुलेट सैलरी। तो और रिपोर्ट जनरेट वाला तुम्हारा जो रिपोर्ट वाला टास्क है, वो रिपोर्ट तुम्हारा जो लास्ट मेथड है जनरेट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट वाला सर्विस यहाँ पे एक टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है। मीन्स हमारा क्लास एक है और हम कर रहे हैं दूसरे काम, अलग काम कर रहे हैं, तो मेंटेन करने के लिए हार्ड जाता है। ओके, दैट इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। सो करेक्ट डिजाइन हमारा हाई कोहेजन है, हाई कोहेजन का यूज करके हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉपरली हमारी सर्विसेज। ओके, तो कैसे करते, ऐसे जैसे कि यहाँ पे हमने की है। तो ठीक है सर, हाई कोहेजन ये वाला, ओके, हाई कोहेजन ये वाला तो है बराबर, बट चलो अगर सर हमें अलग अलग सर्विसेज भी ये चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल है ना। ओके, यहाँ पे क्या करो, सर्विसेज बना दो। कौन कौन सी सर्विसेज बननी चाहिए, हर एक की अलग सर्विस होनी चाहिए ना। ये एम्प्लॉय, राइट, मैं अभी एम्प्लॉय लिख रहा हूँ। एम्प्लॉय के अंदर क्या होनी चाहिए, चलो ऐड एम्प्लॉय, वॉइड ऐड एम्प्लॉय, राइट, ऐड एम्प्लॉय। और यहाँ जस्ट सिंपल हम देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड एम्प्लॉय एडेड, एम्प्लॉय एडेड। देन नेक्स्ट
मुझे एसएमएस भी सेंड करना है, राइट, या मेल सेंड करना है, सो यहाँ पे मैं ईमेल सर्विस लिखूंगा, हाई क्वेश्चन, जो हमारा ईमेल सर्विस। अब ईमेल सर्विस के अंदर क्या होना चाहिए, सेंड मेल, राइट। देन दूसरा दूसरा क्लास है, चलो मानो कैलकुलेट सैलरी, राइट, और जो भी है सैलरी सर्विस हम बोलेंगे उसको, सैलरी सर्विस, जो सैलरी की सर्विस है उसमें हम क्या करेंगे, सैलरी के सर्विस में कैलकुलेट सैलरी, राइट। अब जैसे कैलकुलेट सैलरी होगी, अब ये सब चीजें हम यूज करेंगे और इससे हम हमारा स्पेसिफिक जो भी मेथड्स है उसको हम कॉल करेंगे मेन मेथड से। आओ यहाँ पे डेमो के अंदर, और या फिर यहाँ पे एम्प्लॉय, ओके हमने एम्प्लॉय एम्प्लॉय लिखा है, चलो डेमो के अंदर आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मेन मेथड, देन वी विल क्रिएट द न्यू एम्प्लॉय, न्यू, ओके, ईमेल सर्विस, ईमेल सर्विस से सेंड होगी ईमेल, एम्प्लॉय से एम्प्लॉय ऐड हो गए, सैलरी सर्विस से कैलकुलेट होगी सैलरी, राइट। ये सब चीजें यहाँ पे तुम्हें यूज होगी, राइट। ये क्या है, ये क्या है, तुम्हारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई कोएजन, हर एक क्लास का उसका उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉय सर्विस का ऐड करना एम्प्लॉय, ओके, देन ईमेल सर्विस का सेंड मेल, सैलरी सर्विस का कैलकुलेट सर्विस, मीन्स हर एक का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो हमारा कोएजन जो है प्रॉपरली बन रहा है ना, समझ में आ रहा है Yes, sir. राहुल? Yes, sir. Yes. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट? तो अब हमारा नेक्स्ट है जो कोइजन, कोइजन के बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, दैट इज एसोसिएशन। क्या होता है एसोसिएशन? नाम तो सुना होगा बहुत बार, एसोसिएशन, राइट। क्या होगा एसोसिएशन, रूपाली, व्हाट इज मीन एसोसिएशन? Relationship between the two classes. ओके, दैट इज क्लासेस रिलेटेड, इन जनरल, इन जनरल एसोसिएशन होता है लाइक Two things are connected. peoples are connected, right? Association means one or more people, or like a group of peoples, right? That can be like independent or like that, कुछ ये एसोसिएशन होते हैं इन जनरल में, अगर हम कंसिडर करेंगे तो, राइट। वैसे ही जावा में जो हमारा कंसेप्ट, उप्स कंसेप्ट है, एक एसोसिएशन का कंसेप्ट है। व्हाट इज मीन एसोसिएशन? एसोसिएशन क्या है, एक रिलेशनशिप है, दो अगर इंडिपेंडेंट क्लासेस एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं और टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन, ओके। एसोसिएशन इज द रिलेशनशिप in between two independent classes and communicate with each other to perform the task, okay। क्या है simple definition? Association is the relationship where two independent classes communicate with each other and perform the task, okay, it is called association। जो भी तुम्हारे वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक मीन्स एग्जिस्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट तुम्हारा जो टास्क है वो परफॉर्म एग्जीक्यूट कर रहे, परफॉर्म कर रहे, राइट। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल बैंक और कस्टमर, कस्टमर और बैंक एक दूसरे के ऊपर
डिपेंडेंट है। सपोज फॉर एग्जांपल कस्टमर के पास, जो कस्टमर है ओके, उसके पास बैंक अकाउंट होता है, बट कस्टमर ओके अगर वहां से बैंक डिलीट कर देते, मीन्स रिमूव करेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेगा, अगर बैंक उस कस्टमर का अकाउंट अगर डिलीट करती है, और कस्टमर इज जो भी कस्टमर है उनका चले गए, तो बैंक तो एग्जिस्ट रहेगी या फिर बैंक भी चली जाएगी? एक कस्टमर गया तो बैंक चली जाएगी? नहीं। हाँ, पूरे कस्टमर गए तो बैंक चली जाएगी, दैट इज करेक्ट, राइट। बट क्या होता है कि अगर रियल टाइम अगर हम समझ के लेते हैं, कस्टमर जो है बैंक के पास कस्टमर्स है, बट अगर कस्टमर डिलीट करते हम ओके, बट बैंक हमारा एग्जिस्ट रहता है ओके। अगर बैंक क्लोज होता है तो कस्टमर थोड़ी ना आप ये होते हैं, क्लोज होते हैं, तो कस्टमर तो रहते ही है ना, करेक्ट। भले ही इस बैंक के लिए नहीं है, किसी और बैंक के साथ हो गया एसोसिएशन उनका, करेक्ट। तो इस केस में हम बोलते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन सिंपल, लेट मी डिफाइन दिस, यस, जो मैंने अभी डिस्कशन किया है वही एग्जांपल हम देखते हैं, राइट। एसोसिएशन, oh sorry, bad, let me create the package association, let me rename this, okay. Let me delete. Okay, okay. Simple. So अगर एसोसिएशन इन द सेंस हमारे पास बैंक, फर्स्ट क्या है, बैंक, राइट। बैंक इसको स्ट्रिंग बैंक नेम, बैंक नेम सपोज एसबीआई, एक एसबीआई बैंक है ओके। देन दूस ओके दूसरा है लाइक हमारा कस्टमर, कस्टमर ओके, कस्टमर। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग कस्टमर नेम समथिंग, कस्टमर नेम यहाँ पे, और इसको हम कस्टमर का क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, जनरेट 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 जनरेट, किधर गया सर, ओके, जनरेट कंस्ट्रक्टर विद दिस फील्ड। तो ओके सिंपल है कस्टमर नेम, और हम इसको क्या कर रहे हैं, इस कस्टमर के अंदर उसका बैंक शो करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल void show कस्टमर, कस्टमर कस्टमर। अब जब कस्टमर शो करेंगे तो वी वांट बैंक नेम, राइट, बैंक। सो इन दिस केस बैंक के अंदर जस्ट कस्टमर नेम है, बैंक नेम हम डिस्प्ले करेंगे। अब बैंक नेम डिस्प्ले करना है हमें, सो वी हैव टू कॉल दी बैंक, बैंक नेम। तो इसको बैंक नेम यहाँ पे प्रिंट होगा, बट यहाँ अगर हम बैंक पास करेंगे, लेट मी डू वन थिंग, विल क्रिएट वन मेथड डिस्प्ले बैंक नेम, ओके, शो बैंक नेम, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और इस शो बैंक नेम को हम कॉल करेंगे यहाँ से, ओके, लेट मी कॉल दिस
कॉल, तो इसको जैसे भी बैंक डॉट कॉल पैरामीटर है नहीं है, ठीक है। प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ऐसे प्रिंट कर देंगे। ओके, सो simple let me do the write the main method. Okay, and let's create the bank customer, जो भी कस्टमर है like राहुल। Okay, then we'll call this कस्टमर शो कस्टमर। जब भी शो कस्टमर करेंगे उसके साथ हम बैंक पास कर रहे हैं, बैंक का ऑब्जेक्ट एंड बैंक की मेथड कॉल होगी। देन यू कैन सी द रिजल्ट कस्टमर नेम एंड बैंक, इट्स बैंक। तो अभी हमें यहाँ पे मिलेगा राहुल एंड उसका बैंक नेम SBI, राइट। कस्टमर नेम राहुल, बैंक नेम इज SBI, राइट। तो यहाँ पे हमें ये रिलेशन क्यों जरूरी है, देखो एसोसिएशन क्या कहता है, बैंक और कस्टमर दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंटली वर्क कर, मीन्स एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं बट इंडिपेंडेंट है। ओके, अगर हम यहाँ से बैंक हटाएंगे, कस्टमर हटाएंगे तो बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बैंक को हटाएंगे तो कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर मीन्स डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है। कल जाके कोई कस्टमर जो है, चलो राहुल आज SBI बैंक का कस्टमर है, कल जाके SBI से अकाउंट डिलीट मीन्स अकाउंट डिलीट करेगा, इन द सेंस क्लोज कर देगा, और यहाँ के ICICI बैंक यूज करेगा, राइट। इट माइट बी, दिस वुड बी हैपन। तो क्या होता है कि जैसे भी यहाँ पे जब एसोसिएट, तो इस केस में हमें एसोसिएशन क्यों रिक्वायर्ड है, ओके। क्या होता है कि हमें कुछ क्लासेस एक दूसरे के ऊपर मीन्स ये रहते हैं, मीन्स अगर भले ही वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जैसे कि कस्टमर बैंक का रिलेशन है, राइट। दूसरा है स्टूडेंट और कॉलेज का, राइट। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, मीन्स कुछ ऐसे क्लासेस है, ऐसा डेवलपमेंट है जहां हमें हमारा जो क्लास है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में बहुत सारी चीजें हैं, लाइक एसोसिएशन में होता है 1-to-1, 1-to-1 मीन्स 1-to-1 कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ही हो रहा है, काम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। देन 1-to-many, राइट। एक एक अगर ये है बैंक है तो उसके पास बहुत सारे कस्टमर हो गए, राइट। राहुल एक ही कस्टमर है क्या, अभी एक बैंक है, ये बैंक है, तो मैं और कस्टमर बना सकता हूँ ना, लेट मी डू दैट। देखो ऐसे में क्या करूंगा, एक से ज्यादा कस्टमर बना सकता हूँ, ओके। कस्टमर कस्टमर 1, यहाँ पे क्या हुआ, गलत, ठीक है। कस्टमर 1, यहाँ पे कस्टमर 1 हो गया, राहुल की जगह अभी हम दूसरा ऐड कर रहे हैं, राहुल तो ऑलरेडी कस्टमर है, राइट। रूपाली, रूपाली नेक्स्ट कस्टमर, कस्टमर 1 डॉट शो कस्टमर, राइट। बैंक तो सेम है बट क्या है, कस्टमर मल्टीपल है, तो ये क्या हुआ, 1-to-many कम्युनिकेशन मीन्स 1-to-many रिलेशन। ये देखो कस्टमर नेम राहुल, बैंक SBI, कस्टमर नेम रूपाली, बैंक SBI, तो ये हो गया, पहले था हमारा 1-to-1, अब ऐड हो गए कस्टमर, सो इसको बोलते हैं 1-to-many रिलेशनशिप, मीन्स 1-to-many एसोसिएशन। एक जो ये है क्लास, उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स, मीन्स बैंक है तो उसके पास बहुत सारे कस्टमर, मीन्स एक क्लास को लेके तुम्हारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट मीन्स जो दूसरे क्लास के मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे एक क्लास के साथ, तो वो हो गया 1-to-many एसोसिएशन। अब many-to-1,
मेनी टू वन भी हो सकता है, राइट? मेनी टू वन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई, अभी हम यहाँ पे एम्प्लॉय का एग्जाम्पल देख रहे थे, राइट? तो एम्प्लॉय है, एक बहुत सारे एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में हो सकते, नहीं हो सकते, राइट? बहुत सारे एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मेनी टू वन। मीन्स हमारा मेन जो क्लास है एक है, मीन्स मल्टीपल जो एम्प्लॉयज क्लास है, हर एक मीन्स डिपार्टमेंट के साथ, मीन्स एक डिपार्टमेंट के साथ मेनी एम्प्लॉयज एक डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, राइट? दैट इज द थिंग। मेनी टू मेनी, राइट? मेनी टू मेनी वो भी हो सकता है, राइट? मेनी टू मेनी इन द सेंस मल्टीपल, मीन्स तुम्हारे कस्टमर्स, बैंक्स, या फिर तुम्हारे एम्प्लॉयज, या फिर उसके डिपार्टमेंट्स, लाइक दैट। सो हर एक का अलग अलग तरीका होता है, हर एक का अलग अलग मीन्स एसोसिएशन होता है। तो हमारे जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन अलग अलग तरीके के हैं, तो अलग अलग एसोसिएशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके, with the relation, with the relationship. Got it? Yes, sir. Yes, sir. तो सर ये हम कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? डिपेंड है, जहां पे तुम्हें क्या है, तुम्हारा स्पेसिफिक, जहां पे तुम्हारा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये क्लास दूसरे क्लास के ऊपर इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, दूसरे क्लास के साथ इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये वाला एसोसिएशन, वन टू वन एसोसिएशन काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला है अभी, अगर एक बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट, कस्टमर, राइट? ये दोनों का क्या है, इंडिपेंडेंटली रिलेशनशिप है, राइट? वो क्या हुआ, वन टू वन, मीन्स वन कस्टमर वन बैंक अकाउंट हो गया। एक कस्टमर का एक ही बैंक अकाउंट रहेगा, अगर दूसरा होता है तो उसका कैटेगरी अलग रहेगा, ज्वाइन अकाउंट रहेगा, करंट अकाउंट रहेगा एक बैंक के अंदर, राइट? बट एक ही अकाउंट होता है, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें एक कस्टमर के पास एक ही अकाउंट होता है एक बैंक का, राइट? वो है हमारा वन टू वन। देन वन टू मेनी एसोसिएशन, अगर कस्टमर है, एक कस्टमर है, तो मैंने बोला है उसके पास अलग अलग बैंक भी हो सकते हैं, ओके? एक कस्टमर है, ओके, एक एक बैंक मीन्स एक बैंक है तो उसके पास मल्टीपल कस्टमर्स हो सकते हैं, वन बैंक मीन्स वन बैंक एंड मेनी कस्टमर्स इज कॉल्ड वन टू मेनी एसोसिएशन, जो ऐसे हमने अभी देखा है। ये क्या है हमारा वन टू मेनी मेनी एसोसिएशन। सर मेनी टू मेनी अगर सेम थिंग हम यहाँ पे बैंक में यूज करेंगे, तो पहले बताया था बैंक है और अकाउंट है, एक बैंक, राइट? मिनी अकाउंट्स, अगर बहुत सारे अकाउंट है एक बैंक के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड मिनी अकाउंट वन बैंक रिलेशनशिप, that is called many to one association, right? Then we have many to many association, right? Many to many association, suppose तुम्हारे पास क्या है, एक सर्विस का मीन्स एक सर्विस है, जो भी तुम्हारे बैंक की सर्विस है, बहुत सारे कस्टमर है और बहुत सारे सर्विसेज है, बहुत सारे सर्विसेज है, लोन सर्विस है, राइट? तुम्हारी देन होम लोन सर्विस है, देन तुम्हारी कार लोन सर्विस है, अलग अलग सर्विस है ना, मॉर्टेज लोन सर्विस है, पर्सनल लोन सर्विसेज है, अलग अलग सर्विसेज है और अलग अलग कस्टमर्स है, राइट? तो ये जो रिलेशन है तुम्हारा, ये बनता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो ये सब जो रिलेशनशिप है मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ बैंक के कल के सेशन, ओके? Okay, sir. सिंपल है। तो यहाँ पे इतना समझ लो कि
कोइजन एंड एसोसिएशन क्या है? ओके, आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों के अंदर का डिफरेंस हम एक्सप्लेन करेंगे, मीन्स वी विल सी द डिफरेंस इन बिटवीन एंड वी विल सी एग्जैक्टली द टाइप्स ऑफ कोइज मीन्स एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के टाइप्स देखेंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So we will discuss the query question. If we have question queries, we will discuss now.